नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे दिव्या देहाती यूट्यूब चैनल में। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं। ये ज्ञान चर्चा के महाभारत के ऊपर थोड़ी सी ज्ञान चर्चा। जो महाभारत के 18वें दिन तक महासंग्राम में 10 दिनों तक अकेले भीष्म पितामह जी ने कौरव पक्ष को सेनाव्रतत्व के पद को शोभित किया। शेष 8 दिनों तक कई सेनापति बदले। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में शस्त्र ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की थी। कहते हैं कि भीष्म ने किसी कारणवश प्रण कर लिया था कि भगवान को शस्त्र ग्रहण करवा दूंगा। महाभारत में यह कथा इस रूप में न होने पर भी सूरदास जी ने भीष्म प्रतिज्ञा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आज जो हरहिन शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुतन कहाऊं। ये सूरदास जी ने लेखनी लिखी हुई है। चंदन खंड महारथ खंडो, कपि ध्वज सहित डुलाऊं, इति न करो शपथ मोय हरि की, क्षत्रिय गति न पाऊं। पांडव दल सन्मुख है धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं, सूरदास रणभूमि विजय दिन जियतन पीठ दिखाऊं। जो कुछ भी हो महाभारत में लिखा है। युद्ध आरंभ के तीसरे दिन भीष्म पितामह ने जब बड़ा ही प्रचंड संग्राम किया, तब भगवान ने कुपित होकर घोड़ों की रास हाथ से छोड़ दी और सूर्य के समान प्रभायुक्त अपने चक्र को हाथ में लेकर उसे घुमाते हुए रथ से कूद पड़े। श्री कृष्ण को चक्र हाथ से लिए हुए देखकर सब लोग ऊंचे स्वर से हाहाकार करने लगे। भगवान प्रलय काल की अग्नि के समान भीष्म की ओर बड़े वेग से दौड़े। श्री कृष्ण को चक्र लिए अपनी ओर आते देखकर महात्मा भीष्म तनिक भी नहीं डरे और अब चलित भाव से अपने धनुष की डोरी बजाते हुए कहने लगे, हे देव देव, हे जगन निवास, हे माधव, हे चक्रपाण पधारिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे सबको शरण देने वाले, मैं बलपूर्वक इस श्रेष्ठ रथ से नीचे गिरा दीजिए मुझे। हे कृष्ण, आज आपके हाथ से मारे जाने पर मेरा इस लोक और परलोक पर बड़ा कल्याण होगा। हे अधनाथ, आप स्वयं मुझे मारने दौड़े, इससे मेरा गौरव तीनों लोकों में बढ़ गया। अर्जुन ने दौड़कर पीछे से भगवान के पैर पकड़ लिए और किसी तरह उन्हें लौटाया। 90 दिन की बात है। भगवान ने देखा भीष्म पांडव सेना में प्रलय सा मचा रखा है। भगवान घोड़ों की रास छोड़कर कोड़ा हाथ में लिए फिर भीष्म की ओर दौड़े। भगवान के तेज से पग पग मानो पृथ्वी फटने लगी। गौरव पक्ष के वीर घबरा उठे और भीष्म मरे कहकर चिल्लाने लगे। हाथी पर झपटते हुए सिंह की भांति भगवान को अपनी ओर आते देखकर भीष्म तनिक भी विचलित न हुए और उन्होंने धनुष खींचकर कहा, हे पुंडरीकाक्ष, हे देव देव, आपको नमस्कार है। हे यादव श्रेष्ठ, आइए आइए, आज इस महायुद्ध में मेरा वध करके मुझे वीर गति दीजिए। हे अनघ, हे देव देव श्री कृष्ण, आज आपके हाथ से मरने पर मेरा लोक में सर्वथा कल्याण हो जाएगा। हे गोविंद, युद्ध में आपके इस व्यवहार द्वारा आज मैं त्रिभुवन से सम्मानित हो गया हूँ। हे निष्पाप, मैं आपका दास हूँ, आप मुझ पर जी भरकर प्रहार करिए। अर्जुन ने दौड़कर भगवान के हाथ पकड़ लिए, पर भगवान रुके नहीं और उन्हें घसीटते हुए आगे को बढ़े। अंत में अर्जुन के प्रतिज्ञा की याद दिलाने की सत्य शपथ खाकर भीष्म मारने की प्रतिज्ञा करने पर भगवान लौटे। 10 दिन महायुद्ध करने पर जब भीष्म मृत्यु बात सोच रहे थे, तब आकाश में स्थित ऋषियों और वसुओं ने भीष्म से कहा, हे तात, तुम जो सोच रहे हो वही हमें पसंद है। इसके बाद शिखंडी सामने बाण न चलाने के कारण बाल ब्रह्मचारी भीष्म अर्जुन के बाणों से
बिंद कर सरसैया पर गिर पड़े। गिरते समय भीष्म सूर्य को दक्षिणायन में देखा, इसलिए उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। गंगा जी ने महेश ऋषियों को हंस रूप में उनके पास भेजा। भीष्म ने कहा, मैं उत्तरायण सूर्य आने तक जीवित रहूंगा और उपयुक्त समय पर ही प्राण त्याग दूंगा। भीष्म के शरीर में 2 अंगुल भी ऐसी जगह न बची थी जहां अर्जुन के बाण न बिंदे हों। सिर्फ उनका सिर नीचे लटक रहा था। उन्होंने तकिया मांगा, भीष्म पितामह ने तकिया मांगा तो दुर्योधन और भी कौरव समाज के लोग खड़े रहे। दुर्योधन आदि बढ़िया कोमल तकिया लेकर दौड़ाए। भीष्म ने हंसकर कहा, वीरो, ये तकिया वीरशैया के योग्य नहीं है। अंत में अर्जुन से कहा, बेटा मेरे योग्य तकिया दो। अर्जुन ने 3 बाण उनके मस्तक के नीचे इस प्रकार मारे कि सिर ऊंचा उठ गया और वे बाण तकिए के काम देने लगे। इस पर भीम बड़े प्रसन्न हुए और कहा, एवमेव महाबहो धर्मेश प्रतिष्ठता सप्तवयम क्षत्रिय चारो सरतल्प गौरतेन वैवाह। हे महाबाहो, छात्र धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहने वाले क्षत्रियों को रंगागढ़ में प्राण त्याग करते समय सरसैया पर इसी प्रकार सोना चाहिए। भीष्म बाणों से घायल सरसैया पर पड़े, यह देखकर बाण निकालने वाले कुशल शस्त्र वैर बुलाए गए। इस पर भीष्म जी ने कहा कि मुझको तो क्षत्रिय की परम गति मिल चुकी है, अब इन चिकित्सकों की क्या आवश्यकता है। घाव के कारण भीष्म पितामह को बड़ी पीड़ा हो रही थी। उन्होंने ठंडा पानी मांगा। लोग घड़ों में ठंडा पानी लेकर दौड़े। भीष्म ने कहा, मैं सरसैया पर लेट रहा हूँ और उत्तरायण वाट देख रहा हूँ, आप मेरे लिए यह क्या ले आए। अंत में अर्जुन बुलाकर कहा, बेटा मेरा मुंह सूख रहा है, तुम समर्थ हो, पानी पिलाओ। अर्जुन ने रथ पर सवार होकर गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाई और भीष्म दाहिनी ओर पृथ्वी के पादन्यात्र मारा। उसी क्षण वहां से अमृत के समान सुगंधित और उत्तम जल की धारा निकली और भीष्म के मुंह पर गिरने लगी। भीष्म जी उस जल को पीकर तृप्त हो गए। महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज को साथ लेकर भीष्म के पास गए। सब बड़े बड़े महादेवता ऋषि मुनि वहां उपस्थित थे। भीष्म ने भगवान को देखकर प्रणाम और स्तवन किया। श्री कृष्ण भीष्म से कहा कि शोक को दूर कीजिए। भीष्म ने कहा, प्रभु मेरा शरीर बाणों के घाव से व्याकुल हो रहा है, मन बुद्धि चंचल है, बोलने की शक्ति नहीं है, बार बार मूर्छा आती है। केवल आपकी कृपा से अब तक जी रहा हूँ, फिर आप जगत गुरु के समान, मैं शिष्य, यदि कुछ कहूँ तो वह अभिनय ही है, मुझे बोला नहीं जाता, क्षमा करें। प्रेम से छलकती हुई आंखों से भगवान गदगद होकर बोले, भीष्म तुम्हारी ग्लान, मूर्छा, दाह, व्यथा या चिता कलेश और मोह सब मेरी कृपा से अभी नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे अंतःकरण में सब प्रकार से ज्ञान स्फुरता होगी, तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाएगी, तुम्हारा मन नित्य स्थिर हो जाएगा, तुम धर्म या किसी भी विद्या का चिंतन करोगे, उसी को तुम्हारी बुद्धि बताने लगेगी। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं स्वयं इसीलिए उपदेश न करके तुमसे करवाता हूँ, जिससे मेरी भक्ति की कीर्ति और यश बढ़े। भक्तप्रदात से भीष्म शरीर की सारी वेदनाएं उसी समय नष्ट हो गई। उनका अंतःकरण सावधान और बुद्धि सर्वथा जागृत हो गई। ब्रह्मचर्य, अनुभव, ज्ञान और
भगवत भक्त के प्रताप से अगाध ज्ञानी भीष्म जिस प्रकार 10 दिनों तक रण में तरल उत्साह से झूमे, उसी प्रकार उत्साह से युधिष्ठिर को धर्म के सब अंगों का पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोक संतप्त हृदय को शांत करा दिया। इस तरह से भीष्म पितामह सरसैया पर बहुत रोए और संध्या काल के समय पर अपने प्राणों को त्याग दिया। इससे हमें